हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि अभी सर्वाइवर सीरीज के लिए तो हमें WWE शोज में कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिल रही है एंड इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें एक चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ में, मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिला, बिकॉज इस वीक के रॉ को WWE ने ऑलरेडी कर लिया है टेप। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत अपने सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच से ही कर लेते हैं। तो जैसा कि WWE ने ये कंफर्म किया था कि इनका मैच हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है, और अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि इस मैच में हमें क्या कुछ देखने को मिला, यानी कि न्यू ब्लड लाइन हमें इस मैच में अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिखती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीत हो जाती है ब्रॉन्सन रीड की। एंड सैमी ज़ेन, जे उसो और जिमी उसो बचाने भी आते हैं, बट इसका ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। यानी कि देखकर तो डायरेक्शन यही लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड ने जब ज्वाइन कर लिया न्यू ब्लड लाइन को, तो सेथ रॉलिंस हमें ज्वाइन करते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन को। बट क्या इस वीक के रॉ में हमें सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का यूनियन देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस के बीच। इस मैच के लिए सभी एक्साइटेड तो थे, बट इस मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है लुडविग काइजर की, जिसकी वजह से ये मैच एक तरह से नो कॉन्टेस्ट में होता है एंड। और देखकर लग रहा है WWE यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर, सेमस एंड लुडविग काइजर की ट्रिपल थ्रेट फ्यूड कर रही है प्लान जिस थिंग को WWE इस ईयर पहले करना चाहती थी, बट लुडविग काइजर की इंजरी की वजह से वो नहीं हो पाया। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला वो है एक मिक्स्ड टैग टीम मैच, रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा वर्सेस चैड गेबल एंड आइवी नाइल के बीच। और देखकर लग तो रहा था कि यहाँ पर चैड गेबल एंड आइवी नाइल की जीत होने वाली है, लेकिन हमें जीत होते हुए दिखती है रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा की। और देखकर साफ लग रहा है कि चैड गेबल का जो स्टॉक पहले हाई हुआ था अब वो फिर से हो चुका है डाउन। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है दी वॉर राइडर्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो के बीच, जहाँ पर हमें जीत होते हुए दिखती है वॉर राइडर्स की। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला एक रिटर्न जो कि था रिया रिप्ली का। तो आप सभी को बताइए WWE ने तो हमें ऐसा दिखाया था कि रिया रिप्ली इंजरी की वजह से हो चुकी है बाहर, और अपडेट्स ऐसे निकल कर आई थी कि ये एक रियल इंजरी है एंड मे बी वो पूरे साल बाहर रहते हुए दिखने वाली है। बट जिस तरह से रिया रिप्ली का रिटर्न लगभग 2 वीक में हो गया, देखकर साफ लग रहा है ये एक माइनर इंजरी थी या फिर ये चीज स्क्रिप्टेड थी। वहीं बात कर लीजिए उनका रिटर्न हुआ किस तरह से, देन इसके बारे में मैंने आप सबको पहले बताया कि एक तरफ लिव मॉर्गन, रैक्वेल, टिफनी स्टैटन और नाया जैक्स रहती है, और उनके सामने बियांका बेलर, जेट कारगिल, नाओमी एंड इयो स्काई की टीम रहती है। तभी उनकी हेल्प करने के लिए एक तरह से हमें रिया रिप्ली का देखने को मिलता है रिटर्न, जो कि एक फेस मास्क लगाकर आई थी। वहीं रिया रिप्ली का तो हो चुका है रिटर्न। आप में से काफी सारे लोग बेकी लिंच के रिटर्न का वेट कर रहे हो, तो गाइज फाइनली बेकी लिंच के रिटर्न से रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आ चुकी है एंड अपडेट्स के अकॉर्डिंग बेकी लिंच आप सबको जनवरी में रिटर्न करते हुए दिखने वाली है नेटफ्लिक्स पर होने वाले पहले मंडे नाइट रॉ में। तो आप सब कह सकते हो अब बस 1 महीने का वेट है, उसके बाद बेकी लिंच भी हमें टेलीविजन पर आते हुए दिख जाएगी वापस। वहीं अपने इस वीक के रॉ की तरफ बढ़ते हैं, तो मैंने वो चीजें तो आप सबको बता दी जो हमें इस वीक के रॉ में लाइव ऑडियंस के सामने देखने को मिली। बट गाइस अपडेट्स के अकॉर्डिंग WWE ने कई सारे मल्टीपल सेगमेंट टेप किए हैं बैक स्टेज, जिन्हें ऑडियंस को नहीं किया गया, सो बिकॉज वो चीज हो जाएगी स्पॉइल। और जैसा कि आप सभी को पता ही है ब्लड लाइन के सेगमेंट ही मैक्सिमम हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है जब ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया हो इस न्यू ब्लड लाइन के हेल्प से, देन सेथ रॉलिंस के पास हमें कोई ब्लड लाइन का मेंबर आते हुए दिखा हो, यानी कि ओजी ब्लड लाइन की तरफ से फिर से सेथ रॉलिंस को किसी ने कन्फ्रंट किया हो एंड मे भी हो सकता है इस बार वो हो रोमन रेंस, बिकॉज रोमन रेंस कॉन्फिडेंट थे कि वो पॉल हेमन को कॉल लगाएंगे और वो 5th मेंबर कर देंगे अरेंज। लेकिन जैसा कि हम सबने देखा रोमन रेंस ने कॉल तो लगाया बट पॉल हेमन का नंबर सर्विस में नहीं है, यानी कि अब रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से जे उसो, सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को माफ किया, उसी तरह से आप सभी को रोमन रेंस के सील्ड ब्रदर्स सेथ रॉलिंस उन्हें करते हुए दिखने वाले हैं माफ, और दोनों सील्ड ब्रदर्स हमें होते हुए दिखने वाले हैं रियूनाइट। एंड ये जब ब्रॉन्सन रीड जो कि सेथ रॉलिंस को दुश्मन है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस न्यू ब्लड लाइन को, तो सेथ रॉलिंस का तो ज्वाइन करना बनता ही है रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन को। और उसके बाद इस वीक के रॉ में एक तरह से सेट हो जाएगा 5 वर्सेस 5 वॉर गेम्स मैच, जो कि अभी बना हुआ है 4 वर्सेस 4। तो आप सब कह सकते हो भले इस वीक का रॉ एक प्री रिकॉर्डेड शो होने वाला है, बट कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बैक स्टेज से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।